भारतीय सेना ने कल देर रात ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल दागकर उन्हें नस्ते नाबूद करते हुए कई आतंकियों को ढेर कर दिया। भारतीय सेना के शौर्य को हर भारतीय आज सलाम कर रहा है। वहीं इस कार्यवाही पर पूर्व मंत्री एवं थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भारतीय सेना को सैल्यूट करते हुए कहा कि सेना ने पीओके में जाकर आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद करते हुए बेकसूर लोगों की हत्या का बदला लिया है। निश्चित रूप से भारतीय सेना और भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें सहयोग किया जाएगा। वहीं आज होने वाली मॉक ड्रिल पर उन्होंने कहा कि देर रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने को तबाह करते हुए कई आतंकियों को ढेर कर दिया, जिससे कि पाकिस्तान अब बौखला उठा है। ऐसे में आम नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का हिस्सा सभी को बनते हुए सरकार व सेना का सहयोग करना चाहिए। वहीं आम नागरिक रवि कुमार जय भारत जय हिंद का नारा देते हुए कहते हैं कि मोदी जी को 56 इंच का सीने का वाला व्यक्तित्व इसलिए नहीं कहा जाता, वो जो कहते हैं करते भी हैं। एयर स्ट्राइक किया भारतीय सेना ने, क्या कहेंगे सर? भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग बेकसूर लोगों की हत्या करते हैं, लोगों के घर उजाड़ने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। भारत सेना के साथ आज पूरा देश है और उनके सल्यूट करते हैं। और भी कोई भी कदम भारत की सरकार या भारतीय सेना उठाएगी तो पूरा देश आज उनके साथ है। भारत माता की जय। सर, आज मॉक ड्रिल भी की जा रही है, देखिए, हर तैयारी जब युद्ध की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बुखलाया हुआ, उनके घर जाके उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है सेना ने। वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसकी बचाव के लिए जो भी संभव प्रयास है वो सरकार कर रही है और लोगों को इसका साथ देना चाहिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? पहलगांव में जैसे पाकिस्तान ने हमला किया था, उसका रात को बदल लिया हिंदुस्तान ने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की सेना का और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने दिखा दिया है कि आखिर में 56 इंच का सीना उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता। देखिए, देश की सेनाएं पहले भी सशक्त थी, लेकिन जो हमारे राज करने वाले थे, कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने कभी भी सेना के मनोबल को इतना बूस्ट अप नहीं किया था। अब जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने बता दिया है कि कोई हमें अगर छेड़ेगा तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। खास तौर पे मैं उन लोगों को भी एक बात कहना चाहूंगा कि क्या उन्हें अब भी सबूत चाहिए कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। पिछली बार देश की सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो केजरीवाल जैसे बहुत से लोगों ने सबूत मांगे थे। क्या अब पाकिस्तान खुद आकर बोल रहा है कि इंडिया ने ऐसा कर दिया है? मुझे लगता है उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए होंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम है। अब पाकिस्तानियों को क्लियर संदेश ये जाता है कि अब ये 26/11 वाला देश नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आप 26/11 करके चुप करके चले जाओगे, भारत हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। अब ये सुषमा स्वराज जी वाला देश है, जिसमें संसद में सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था कि हमें एक के बदले 10 सिर लेना आता है और हमें लेने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानी बुखला फिर रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक के हालात क्या है, आज वहां के लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, उनके अब एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुका है। तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, चाहे अब वो उनका तो वो हालात गया है कि मंदिर के अंदर गए तो भंडारा खत्म और बाहर आए तो चप्पल गुम। पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो देश है, उन सभी को पता है कि पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है और आज अपने ही बुने जाल में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। अब पाकिस्तान के पास ना दिखाने के लिए कुछ है, ना कुछ बचाने के लिए है। आज जनता को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल भी करी जा रही है कई जगहों पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मॉक ड्रिल टाइमिंग देखिए, मॉक ड्रिल आज की जा रही है, वो मॉक ड्रिल नहीं है। आज वो कंप्लीट ब्लैकआउट रहने वाला है। वो एक दिन पहले किया गया ताकि पाकिस्तान सचेत ना हो जाए और कल रात की कार्रवाई कर दी गई। आज जो बचाव के लिए है कि कहीं पाकिस्तान कुछ उसके एक्शन का रिएक्शन करता है तो हमें भी सजग रहना चाहिए। तो उस चीज के बारे में हमारी देश की सेनाएं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही मिनटों में होने वाली है। जो भी उनकी गाइडलाइंस होगी, पूरा भारत हिंदुस्तान की सेना के साथ है। जो भी गाइडलाइंस आती है हम उनका पूरा पालन करेंगे।
यानी कि आपको सबको अच्छा लग रहा है कि जो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम भारतीय फौज का, और जिन भी लोगों ने इसमें सहयोग किया है उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो पहलगांव में इनका रात को अपना बदला लिया है हिंदुस्तान ने, इस बारे क्या कहेंगे? इस बारे है जो पहलगांव में अटैक किया था, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला बहुत बढ़िया लिया गया है और लगातार होता रहे, चलता रहे। जहां भी पता लगे जैसे आप शहीद वगैरह कहीं रैली करता वहीं अटैक करो, ऐसे इनको मारते रहो बस। बाकी दूसरी जनता को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है, इनको मारो। अपना पाकिस्तान खुद परेशान है, जनता इनसे भुखमरी है, ये है वो है। इन लोगों ने यहाँ बर्बाद कर रखा है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। जो अंडरग्राउंड वर्कर है उनको पकड़ा जाए, इंटरनल मैटर भी सोल्व करना बहुत जरूरी है। ये तो एक्सटर्नल है, इंटरनल है जो यहाँ अंडरग्राउंड वर्कर है हमारे, उनको भी कंट्रोल किया जाए। रात से पाकिस्तान बुखलाया फिर रहा है, फिरता रहेगा, कुछ नहीं बढ़ता, फिरता रहेगा। इकोनॉमिक बड़ी खराब है उसकी। 2-3 दिन का गोला बारूद है, फिर कौन देगा उसको? पूरा वर्ल्ड उसके साथ नहीं है। आज मॉकड्रिल भी यहाँ पर होगी, पूरे हरियाणा में भी जिलों में होगी और भारतीय भी जिलों में होगी, इसके बारे में मॉकड्रिल होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी सेफ्टी कर सके। कोई बुखलाया हुआ कुछ भी कर सकता है, पहले तो बात तो उसकी हिम्मत नहीं है सीमा पार से कोई बारूद गोला छोड़ दे। हमारे पास बहुत अच्छे सिस्टम है, फिट हो रखे हैं। जो उनका एक J-17 बर्बाद कर दिया है, अटैक करने जो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उसको गिरा दिया है हमारे काश मिसाइल ने। J-16 भी उड़ा दिया था पीछे, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है, ऐसे ही बुखलाए हुए वो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामेश्वर फौजी उर्फ काका।